हेलो चिल्ड्रन। अब सेंटेंस बनाते समय हमें एग्रीमेंट, अभी तक मैं एग्रीमेंट बता रही हूँ विद वर्ब। ठीक है, उसमें अब आपका आता है एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे देखिए, द एडजेक्टिव इज करेक्टली यूज्ड विद द वर्ब व्हेन, कब, जब सम क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट रादर देन ऑफ द एक्शन ऑफ द वर्ब। ठीक है, मतलब उसके एक्शन को नहीं वो क्लियर कर रहा है, किसको कर रहा है, यहाँ पे क्वालिटी को देख रहा है। देन इज टू बी एक्सप्रेस्ड एज, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, द फ्लावर्स, यहाँ पे देखिए फ्लावर्स स्मेल स्वीट। यहाँ पे हम स्वीटली नहीं करेंगे, अगर स्वीटली करेंगे तो वो एडवर्ब होगा, जबकि हमें एडवर्ब यहाँ पर नहीं लगाना। ठीक है, इसी तरह से देखिए, दैट स्टेटमेंट साउंड वेल। इस तरह से देखिए, इट टेस्ट सोर। इसी तरह से ही फील्स सैड। ठीक है, यहाँ पे देखिए टेस्ट सोर, तो यहाँ पे क्वालिटी बता रहा है ये इसकी, यहाँ वर्ब का कोई एक्शन नहीं है इसलिए। अब यहाँ सेकेंड रूल देखिए, द टू फर्स्ट, जब भी हम कोई टू फर्स्ट यानी जो पहले वाले सीक्वेंस जो चल रहा है उसमें जो टू फर्स्ट हैं उसकी मीनिंगलेस एक्सप्रेशन, फॉर इट, अगर उसका कोई मीनिंगलेस एक्सप्रेशन हो तो शुड से द फर्स्ट टू, तो आपको क्या कहना पड़ेगा, द फर्स्ट टू। तो इसके लिए भी देखिए, द फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ द नॉवेल आर रादर डल। यहाँ पे जो टू चैप्टर्स नॉवेल आपने जो पढ़ी उसके जो टू चैप्टर्स थे वो क्या थे, डल थे। ठीक, इसी तरह से देखिए, द फर्स्ट टू बॉयज वर अवार्डेड गोल्ड मेडल्स। किन बच्चों को, द फर्स्ट टू बॉयज। अगर हम केवल टू बॉयज वर अवार्डेड ऐसे कहेंगे ना, तो वो आपको समझनी है कौन से टू बॉयज, और जब द फर्स्ट लगाना पड़ेगा आपको जब भी ऐसा हो, यानी ये सीक्वेंस हो आपका, जब मीनिंगलेस एक्सप्रेशन, फॉर इट इम्प्लाइज दैट टू थिंग्स मे बी फर्स्ट, यानी दो चीजें फर्स्ट, जब ऐसा कोई आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, द फर्स्ट टू का यूज करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास कंफ्यूजन तब होता है जब आ फ्यू और फ्यू आता है तो हमें समझ में नहीं आता है कि कौन पॉजिटिव का सेंस दे रहा है कौन नेगेटिव का दे रहा है। तो यहाँ क्लियरली आई से दैट कि अब जो फ्यू होता है, फ्यू इज नेगेटिव मीन्स हार्डली एनी, इट मीन्स नथिंग। ठीक है, एंड अ फ्यू मीन्स इज पॉजिटिव एंड इक्विवेलेंट टू सम, इट मीन्स अ फ्यू मीन्स सम, सारे नहीं, सम। अब देखिए इसका कैसे, जैसे अ फ्यू पर्सन कैन कीप अ सीक्रेट। ठीक है, इट मीन्स क्या, फ्यू पर्सन मतलब कोई भी सीक्रेट नहीं बचाता है। आप किसी को भी सीक्रेट बताइए अपना, तो वो जरूर किसी ना किसी एक दो बंदों को बता ही देगा। ठीक है, तो इसलिए ये है आपके लिए फ्यू पर्सन। तो आप अगर कोई सीक्रेट अपना छुपाना चाहते हैं तो आपको दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपने एक को बता दिया तो समझिए गया। इस तरह से देखिए, अ फ्यू वर्ड्स मतलब कि कुछ वर्ड्स आपने बोले, तो अ फ्यू जो है क्या करता है, पॉजिटिव सेंस देता है और ये बताते हैं कि मतलब सम लोग हैं उसमें। ठीक है, स्पोकन इज अर्नेस्ट विल कन्विंस, यानी जो आपने फ्यू वर्ड्स बोले उसको कन्विंस करने के लिए दैट्स एनफ। ठीक है, एंड फोर्थ रूल आई विल टेल यू। नेक्स्ट रूल देखिए, टू एक्सिलरीज, एक्सिलरीज जानते हैं, हैव, हैज, इज, आर, एम, वाज, वर, जितने भी ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, तो टू एक्सिलरीज कैन बी यूज्ड विद वन प्रिंसिपल वर्ब ओनली व्हेन द फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल वर्ब इज एप्रोप्रिएट टू बोथ एक्सिलरीज, यानी जैसे आई के साथ हैव और वी के साथ भी हैव, दे के साथ भी हैव, हम तब एक मतलब इस्तेमाल करेंगे जब वो क्या हो, अप्रोप्रिएट टू बोथ एक्सिलरीज, दोनों एक्सिलरीज के को सूट करेंगे। ठीक है, जैसे आई हैव नेवर हैव हर्ट एनीबडी एंड नेवर विल। ठीक है, इस तरह से देखिए, नो स्टेट कैन और विल अडॉप्ट दिस ड्रास्टिक मेजर। ड्रास्टिक मतलब हार्ड स्टेप, कोई भी स्टेट नहीं उठा सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको नेक्स्ट रूल है, व्हेन देयर इज ओनली वन एक्सिलरी टू टू प्रिंसिपल्स वर्ब। ठीक है, दो वर्ब के लिए एक ही एक्सिलरी यूज करनी हो,
तो इट शुड बी सच दैट इट मे बी करेक्टली एसोसिएटेड विद बोथ एज। तो आपको तब भी करेक्टली बोथ एज यानी दोनों बातों के लिए वो एक ही हो। देखिए जैसे 10 writers have been sentenced and 5 acquitted, ठीक है। अब दोनों के लिए हो गया ये आपका have का यूज, ठीक है। इस तरह से देखिए 10 new members have been enrolled and 7 have resigned। अब ये देखिए दोनों में have दोनों में यूज हो रहा है। अगर हम सोचे यही have लग गया यहाँ पर ना लगाए तो ये रॉन्ग हो जाएगा, वो इनकरेक्ट यूज होगा इसका। तो यहाँ have देखिए कौन लगा। इस तरह से देखिए केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन द वर्ब ले एंड लाई। ले और लाई को भी आपको ध्यान करके करना है, क्यों? क्योंकि जरा सी गलत यूज करने पर जो है मीनिंग गलत हो जाएगी। तो द वर्ब, हाँ, द वर्ब ले इज ट्रांजिटिव। ले क्या है? ट्रांजिटिव है। एंड इज ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। उसके साथ जब अगर आप ले लगा रहे हैं तो इसके साथ एक ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है, तब तो वो सही है। नहीं तो ले अगर आपने लगाया और साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लगाया तो वो गलत माना जाएगा। द वर्ब लाई इज इंट्रांसिटिव, वो इंट्रांसिटिव है। तो इसमें क्या होगा? एंड कैन नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट, यानी लाई लिखते समय हमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है उसके बाद, जबकि ले के साथ लगाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा सेंटेंस बनाते समय। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ले द चाइल्ड डाउन टू स्लीप। यहाँ पे देखिए द चाइल्ड को ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज किया। आई लेट द बुक। अब यहाँ पे देखिए लेट लगाया, ये पास्ट टेंस में है इसलिए देखिए द बुक। लेट मी लाई हियर, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए अगर, तो ये सेंटेंसेस मेकिंग में आपसे मिस्टेक्स नहीं होंगी, ठीक है। बी केयरफुल अबाउट दीज रूल्स। नेक्स्ट वीडियो we meet together next time. Okay, tell subscribe our channel Alpha Tutorials 888 and like and comment also. Thank you. Bye bye.